हेलो फ्रेंड्स, आई एम बच्चू सर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ए पार्ट डिमांड एनालिसिस और बी पार्ट सप्लाई एनालिसिस। अब हम पहले डिस्कस करेंगे ए पार्ट को, जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। तो सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि डिमांड क्या है। तो डिमांड तीन चीज़ से बनता है, DAW। D stands for desire for a commodity, A stands for ability to pay, W stands for willingness to pay। A desire for a commodity, कहते हैं कि डिज़ायर मतलब एक कंज्यूमर की विश होती है टू एक्वायर समथिंग विच ही मे और मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू परचेज। एग्ज़ाम्पल, एक भिखारी है जो डिज़ायर करता है टू बाय अ लग्जूरियस कार। उसकी डिज़ायर तो है कि बाय करना, ओन करना लग्जूरियस कार, लेकिन वो उसकी डिज़ायर, उसकी विश फुलफिल नहीं होगी क्योंकि ही लैक्स एबिलिटी टू पे। उसके पास उतना परचेजिंग पावर नहीं है। तो खाली डिज़ायर होने से डिमांड बनता नहीं है। दूसरा पॉइंट है ए, एबिलिटी टू पे। कहते हैं कि अगर आदमी की एबिलिटी टू पे हाई है तो वो डिमांड बनेगा। एग्ज़ाम्पल, मुकेश अंबानी की एबिलिटी टू पे हाई है तो वो कोई भी चीज़ डिज़ायर करेगा, उसका डिज़ायर या विश इमीडिएटली फुलफिल होगा। तीसरा है विलिंगनेस टू पे। यहाँ पे फिर वही चीज़ आएगा, मुकेश अंबानी जी। अगर मुकेश अंबानी डिज़ायर करता है टू ओन अ लग्जूरियस कार, इज़ ही विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ द कार? यस। तो इसका मतलब तीन चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है डिमांड को। डी डिज़ायर, ए एबिलिटी टू पे, डब्ल्यू विलिंगनेस टू पे। सबसे पहला प्रश्न, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। ये केवल आपको सुनना है बस, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। 6 फीचर्स ऑफ डिमांड है। एक, डी डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट एबिलिटी टू पे, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है डब्ल्यू विलिंगनेस टू पे, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब केवल 3 नए पॉइंट्स हैं। डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। अरे ये भी आपको कुछ हद तक पता है। कहते हैं कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। कहते हैं कि प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस डिमांड। हाई प्राइस अगर हो कमोडिटी का तो नेचुरली उसका डिमांड कम होगा, एंड वाइस वर्सा। फिफ्थ, डिमांड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रैकेट डिराइव्ड डिमांड। डिमांड में भी डायरेक्ट, जब वो गुड्स डायरेक्टली वांट कंज्यूमर का सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल, क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, इनका डायरेक्ट डिमांड होता है क्योंकि ये कंज्यूमर का वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। और डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड वो है विच आर डिराइव्ड बाय whom? बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स डिमांड करता है प्रोड्यूसर्स गुड्स को, जो कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करता है इनडायरेक्टली, जैसा कि मशीनरी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इनका डिमांड डिराइव्ड होता है, इनको प्रोड्यूसर का गुड्स भी कहते हैं। और आखिरी है डिमांड डिपेंड्स अपॉन टाइम। कुछ समय पे डिमांड ज़्यादा होता है और कुछ समय पे डिमांड कम होता है। अम्ब्रेलास का डिमांड रेनी सीज़न में ज़्यादा होता है और अदर सीजन्स में कम होता है। वुलन क्लोथ्स का डिमांड विंटर सीज़न में ज़्यादा होता है, अदर सीजन्स में कम होता है। ये था आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। अब आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ये क्वेश्चन का दूसरा नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
11 डिटर्मिनेंट्स है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस। कहते हैं डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। कहते हैं कि प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अगर चीज़ का प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगा एंड वाइस वर्सा। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ पीपल। कंपोजिशन ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स: साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, हायर वुड बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। एज कंपोजिशन कहते हैं कि लार्जर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री, मोर विल बी द डिमांड फॉर फास्ट फूड एंड टॉयज एंड बेबी फूड। सेक्स कंपोजिशन कहते हैं कि जिस कंट्रीज़ में औरतें ज़्यादा होंगी तो आप समझ लीजिए कि साड़ीज़ का डिमांड, रेडीमेड गारमेंट्स का डिमांड, कॉस्मेटिक्स का डिमांड, ज्वेलरीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। तीसरा है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। आजकल आपने देखा होगा लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन अभी बदल रहा है टूवर्ड्स फास्ट फूड, वेस्टर्न आउटफिट एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों का डिमांड बढ़ते जा रहा है और ट्रेडिशनल आइटम्स का डिमांड कम होते जा रहा है। फोर्थ इज़ इनकम। हायर द इनकम ऑफ अ पर्सन, हायर वुड बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। क्योंकि इनकम डिटरमाइन करता है परचेजिंग पावर और परचेजिंग पावर डिटरमाइन करता है डिमांड को। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये ध्यान से सुनने लायक पॉइंट है। रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज, सब्सटीट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्रीज वो गुड्स है जो 2 चीज़ों का डिमांड होता है टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। मतलब आप 2 चीज़ मांग करते हैं एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार। दूसरा है पेन एंड रीफिल। ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक चीज़ का दाम बढ़ने से दूसरे का डिमांड कम होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ने से कार का डिमांड कम होगा। ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बी पार्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। पेट्रोल एंड डीजल ये भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो डीजल का डिमांड बढ़ेगा। अगर टी का डिमांड बढ़ता है तो कॉफ़ी का, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, एडवर्टीज़मेंट। आपने आजकल देखा होगा मैगज़ीन्स में, टीवी में, रेडियो में, हर चीज़ में आपने देखा होगा कि एडवर्टीज़मेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो रही है। प्रोड्यूसर्स एडवर्टाइज अबाउट their प्रोडक्ट्स, यूजेस, फीचर्स, बेनिफिट्स एक्सेट्रा ऑफ their प्रोडक्ट, जिसके कारण डिमांड उनके चीज़ों का बढ़ता है। नेक्स्ट इज़ हैबिट्स। डिमांड ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स जैसा कि टोबैको, लिकर, टी एक्सेट्रा, इनका डिमांड बढ़ता है ड्यू टू हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। कई लोगों को हैबिट होता है सिगरेट पीने का, इसलिए आजकल सिगरेट्स का डिमांड बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ कस्टम्स। बेस्ट एग्जांपल, अभी गणपति का फेस्टिवल चल रहा है तो नारियल, फूलों का हार, ये सब, अगरबत्ती, इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है बिकॉज डिमांड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल विच आर बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। सीज़न। आपने देखा होगा कि अम्ब्रेलास का डिमांड रेनी सीज़न में ज़्यादा होता है, अदर सीजन्स में कम होता है। सो सीजनल गुड्स का डिमांड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीज़न। न्यू प्रोडक्ट। आज मार्केट में सुना है कि आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। हेंस
द डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कमोडिटी का शॉर्टेज होने वाला है या उसका दाम बढ़ने वाला है, तो वो उसका करंट डिमांड बढ़ा देगा और वो स्टोर करेगा फॉर द फ्यूचर, या तो प्राइस बढ़ने के पहले वो स्टोर कर लेगा। तो ये थे आपके 11 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अब इस चैप्टर का एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है, जैसा कि लॉ ऑफ डीएमयू मार्शल ने लॉन्च किया था। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन है। द लॉ एक्सप्लेन्स नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू आस्पेक्ट्स, प्राइस एंड डिमांड। दो डिमांड डिपेंड्स अपॉन 11 फैक्टर्स, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। इसीलिए कहते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, मार्शल ने ये लॉ स्टेट किया है एज अंडर, other things being equal, the quantity demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price। ये अगर स्टेटमेंट समझने में दिक्कत हो रहा हो तो एग्जाम्पल याद रखना कि देर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये है रैशनल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। लेकिन ये लॉ का कंडीशंस है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सीटरिस पैरिबस। सर ये लॉ एक्सप्लेन करो ना। अरे एक्सप्लेन क्या करना है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप आपको बताना है कि एट हाई प्राइस अ रैशनल कंज्यूमर विल डिमांड लेस एंड वाइस वर्सा। सर ये लॉ और सिंप्लीफाई करो, तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है विथ अ वेरी सिंपल टेबल एंड अ डायग्राम, जो अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये रहा टेबल। ये टेबल में दो कॉलम्स है, एक है प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज इन रुपीस, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम ₹5 to ₹1, 5 4 3 2 1। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बगल के कॉलम में अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है 20, 40, 60, 80 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो कि इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब यही टेबल को हम डायग्राम में रिवील करेंगे। डायग्राम में दो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। और आप देख सकते हो एक नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या है? ये डिमांड कर्व स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये था टेबल एंड डायग्राम रिलेटिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन बच्चों, ये लॉ ऑफ डिमांड का दो कंसेप्ट्स अभी आ रहे हैं, एक है एजम्पशंस और दूसरा है एक्सेप्शंस। एजम्पशंस का मतलब है कंडीशंस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक लॉज आर बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस, और चूंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, तो इसके भी कुछ कंडीशंस है, और कंडीशंस है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो सर ये अदर थिंग्स क्या इक्वल होने चाहिए? तो बच्चों, मैंने कुछ देर पहले आपको 11 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड कराया था। तो इसमें से प्राइस जो पहला वाला फैक्टर था उसको छोड़ के बाकी के फैक्टर्स आपके एजम्पशंस और कंडीशंस रहेंगे विच मस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं। ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहला, नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो कंज्यूमर विल बाय मोर इवन एट अ हाई प्राइस।
क्योंकि उनका इनकम या परचेजिंग पावर भी बढ़ चुका है। सेकंड, नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहले ही कहा था कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो वो हाई प्राइस पे डिमांड करेगा फॉर अ कमोडिटी जिसका टेस्ट फेवरेबल है। नो चेंज इन फैशन। आजकल फैशनेबल गुड्स आर डिमांडेड मोर इवन एट अ हाई प्राइस, तो फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपको कुछ देर पहले मैंने कहा था दो रिलेटेड गुड्स है, CS कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड सब्सटीट्यूट्स। इनका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा नहीं। नो चेंज इन पॉपुलेशन। मैंने आपको कहा था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा नहीं। नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। अगर वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं फेवरेबली और अनफेवरेबली तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा नहीं। नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी अगर चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा नहीं। नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल दिया था iPhone 15। इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ लॉन्च इन द मार्केट रिसेंटली। तो न्यू प्रोडक्ट के आ जाने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का डिमांड कम होगा। इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स नो वन विल डिमांड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बट दे विल ऑप्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। नो चेंज इन टैक्सेशन। कहते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी सेम रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी चेंज किया तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अदरवाइज here again the law of demand will not be applicable. And last, normal goods. कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स ही लॉ ऑफ डिमांड का मेन डिटर्मिनेंट है। गुड्स नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल गुड्स के मामले में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। कौन से केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है? वो है प्रेस्टीज गुड्स, नेसेसरी गुड्स एंड गिफन गुड्स। इसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थे आपके एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मतलब जहाँ लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब जहाँ प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगा। कौन से वो केसेस हैं? सबसे पहला है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का दूसरा नाम है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। इन्फीरियर गुड्स में अगर प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड भी साइमल्टेनियसली कम होगा। एग्जाम्पल है ब्रेड, पोटैटोस एक्सेट्रा। ये सर रॉबर्ट गिफन ने प्रपोंड किया था, इसलिए इसे गिफन्स पैराडॉक्स भी कहते हैं। सेकंड, प्रेस्टीज गुड्स। आपने नाम सुना होगा गोल्ड का, डायमंड्स का। ये प्रेस्टीज गुड्स है। इनको खरीदने से हमारा मार्केट में रेपुटेशन और प्रेस्टीज एनहांस होता है। इनके प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है क्योंकि रिच लोग इसे ज़्यादा खरीदते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। तीसरा है इल्यूजन। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। कई लोगों के मन में प्राइस इल्यूजन होता है कि अगर ये गुड्स सस्ता है तो ये इन्फीरियर गुड्स है, ये गुड्स महंगा है तो ये नेचुरली सुपीरियर या अच्छा गुड्स होगा, तो वो लोग उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। फोर्थ, इग्नोरेंस। कितनी बार हमने देखा होगा कि बॉयज़ लोग जब सब्जी खरीदने मार्केट जाते हैं तो वो ज़्यादा खरीद के लाते हैं एट अ हाई प्राइस रादर देन एट अ लो प्राइस। जब ये पूछा जाता है तो पता चलता है कि दे आर इग्नोरेंट अबाउट मार्केट कंडीशंस। बॉयज़ को मार्केट के बारे में आइडिया होता नहीं है, इसलिए ड्यू टू इग्नोरेंस दे बाय मोर एट अ हाई प्राइस। क्वालिटी गुड्स। आपने बाटा, रेमंड्स इनका नाम सुना होगा। दे आर क्वालिटी गुड्स। तो क्वालिटी गुड्स आर डिमांडेड मोर इवन एट अ हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा। फैशन। आपने देखा होगा कि फैशनेबल गुड्स आजकल दे आर मोर इन डिमांड इवन एट अ हाई प्राइस।
तो वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नेसेसरीज, दूध, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, इनका प्राइस बढ़ते जा रहा है आजकल, लेकिन डिमांड कम होने का नाम लेता नहीं है, बिकॉज दे आर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। विदाउट दीज कमोडिटीज़ अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट, चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आज कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो हम सर्टनली उसका डिमांड कम करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में और प्राइस गोल्ड का बढ़ने वाला है, तो आज बढ़े हुए प्राइस पे भी आप ज़्यादा डिमांड करोगे, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग फर्दर चेंज इन प्राइस ऑफ गोल्ड। यही हाल होता है शेयर मार्केट में। जब शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो इन्वेस्टर बाय मोर, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने वाला है। तो ये थे केसेस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू।